राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। आप सभी जानते हैं आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा बच्चों, कक्षा छठी की हम बात कर रहे हैं। 60 नंबर का आपका पेपर रहता है जिसमें आपको समय मिलता है 2.5 घंटा, तो जिसमें आपको पूरे पेपर को हल करना रहता है। तो आइए बच्चों यहाँ पर पूरे पेपर को हम हल करेंगे और आप सभी 28 नवंबर को अपना अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। चलिए मैं बता देता हूँ पूरे पेपर का सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। उत्तम पुरुषस्य कर्तृपदम अस्ति। उत्तम पुरुष का कर्तृपद यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हेम होगा, जलम होगा, फलम होगा, आम्रम होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहम। 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्या भवति। 8 का आपको क्या बताना है, संस्कृत भाषा में इसे क्या कहते हैं। अष्ट कहते हैं, पंच कहते हैं, षट कहते हैं, सप्त कहते हैं। तो 8 को क्या कहते हैं, अष्ट। कस्मात् पात्रताम याति विनियात धनात् राजा परलोके। तो इसमें आपका विनियात हो जाएगा। गावः परोपकाराय वेहन्ति यस्यन्ति फलन्ति दुहन्ति। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दुहन्ति। हेम पुरुषे भवति मध्यम उत्तम प्रथम एतेषु को अपि न। तो यहाँ पर आपका उत्तम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर खालिस्तान के रूप में हेम बालिका। तो इस खालिस्तान में आपका क्या आएगा, तो इसमें आप पहले वाले में लिखेंगे अस्मि। हेम बालिका अस्मि। चत्वारः लिंगे भवति। चत्वारः पुल्लिंगे, क्या लिख दोगे, चत्वारः पुल्लिंगे भवति। यहाँ पर सर्वस्य भूषणम। तो यहाँ पर सर्वस्य भूषणम, इस खालिस्तान में आप अपना आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो विद्या लिख देंगे आप इसमें, इस खालिस्तान में आपका आंसर होगा विद्या। अगला क्वेश्चन है सह नमति। तो यहाँ पर हो जाएगा गुरुम। गुरुम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तकम लिंगे भवति। तो पुस्तकम लिंगे भवति, तो यहाँ पर होगा ना पुंसक, ना पुंसक लिंग, ना पुंसक लिंग। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पर स्वदेशे का पूज्यते रुचिकरा भाषा का अस्ति। कया मालायाः निर्माणं भवति। केभ्यः जे घोषा निसरति। और यहाँ पर वयं कान रक्षिष्यामः संदेह कति प्रकारा भवन्ति। यहाँ पर 16 तक के आंसर हम देखेंगे अब, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो, एक साथ आंसर देख लेते हैं हम। मौना सार्थ सप्तवादने कुत्र गच्छति। केन चक्र निर्माणं भवति। परोपकाराय के दुहन्ति। पहले इन प्रश्नों के क्या देखेंगे हम, आंसर देखेंगे। चलिए पहले 19 तक के प्रश्नों के आंसर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा 11वां क्वेश्चन। स्वदेशे का पूज्यते। स्वदेश राजा पूज्यते। रुचिकरा भाषा का अस्ति। संस्कृत भाषा। आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें रुचि है ऐसी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन कया मालाया निर्माणं भवति। तो पुष्पै, पुष्पै मालाया निर्माणं भवति। केभ्यः जे घोषा निसरति। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकेभ्यः। वयं कान रक्षिष्यामः। वयं देशं रक्षिष्यामः। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संदेह कति प्रकारा भवन्ति। तो संदेह 3 प्रकारा भवन्ति। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 17। मोहन सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहना सार्ध सप्तवादने, मतलब 7:30 बजे। मोहन 7:30 बजे विद्यालय जाता है, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा।
केन चक्र निर्माणम भवति, तो कुंभकारेण चक्र निर्माणम भवति। परोपकाराय के दुहंती, परोपकाराय गवा दुहंती। परोपकार के लिए कौन दूध देती है? दूसरों के भले के लिए गाय। ऐसा यहाँ पर इस करते। यहाँ पर अब देखेंगे हम 20वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सुरेशः कुत्र निवसति। इस वाक्य में अव्यय पदम कौन आया है? कौन सा इसमें अव्यय पद है? तो इसमें आपका कुत्र राइट आंसर होगा। कुत्र लिख लो, इसमें आंसर कुत्र हो जाएगा। अगला, गायन्ति शब्दे किम वचनम, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहुवचनम। इसमें आप आंसर लिखेंगे अपना बहुवचनम। लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचनम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा लिखसी। लिखसी, लिखसी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 21वें क्वेश्चन की। तो 21वें वाले क्वेश्चन में इन शब्दों को जो एक अंक लिखे हैं ना, इनको हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इसको तो हम बोलेंगे पंच, 7 को बोलेंगे सप्त, और नवम को बोलेंगे नवह, नवमः। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे 23वां। 23वें क्वेश्चन में एक अपठित गद्यांश है, जिसे पढ़कर आप पठित गद्यांश से पढ़ा हुआ, इसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। मध्य प्रदेश से प्रसिद्धम दर्शनी स्थानम अस्ति, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध दर्शनी उज्जैनी। उज्जैनी इसका आंसर हो जाएगा। उज्जैनी का आगच्छन्ति, तो यहाँ पर विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः उज्जैनीम आगच्छति। विभिन्न प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, ये आंसर हो जाएगा। कुंभ पर्वणि कुत्र आयोजितम भवति, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तो यहाँ पर आप इसमें आंसर लगाएंगे। जो कुंभ पर्व है कुत्र कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन में कुंभ पर्व का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। भोपालात पश्चिम दिशि का नगरी अस्ति, उज्जैनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैनी। भोपाल के पश्चिम दिशा में उज्जैन है। जना शब्दे किम वचनम, तो इसका आंसर होगा बहुवचनम। बहुवचनम। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर भी ये पठित हुआ गद्यांश है, जिसे पढ़कर हमें आंसर देना है। विदेशु किम विद्या धनम, धनम आंसर है आपका। व्यसनेषु धनम का, तो यहाँ पर व्यसनेषु धनम क्या हो जाएगा? मति। परलोके धर्म किम, धर्म। और किम सर्वत्र धनम, तो शीलम। विदेशेषु शब्दे विभक्ति अस्ति, तो इस शब्द में विभक्ति बताना है, तो आंसर हो जाएगा सप्तमी। सप्तमी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा ये सेवायाम। पहले वाले में इस यहाँ पर सेवायाम, और यहाँ पर आप लिखोगे गृह इसमें, और इसमें आप लिखोगे विद्यालयम। अतः हेम, यहाँ पर हेम आ जाएगा। यहाँ पर एक दिवसस्य आ जाएगा, और नीचे आपको नाम लिखना है श्रेयसी। नीचे नाम लिख देना है श्रेयसी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इस वाक्य को यहाँ पर देखकर एक क्वेश्चन और 22वां जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, थोड़ा सा क्या रहेगा यार। ये क्वेश्चन नंबर 22 में श्लोक लिखना है, तो श्लोक और बता देता हूँ, श्लोक को याद कर लेना अच्छे से। ये रहा आपका काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कव्य जैसी इच्छा रखता है, और बगुले जैसा ध्यान करता है, कुत्ते जैसी नींद, और कम खाता है, और
घर का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ये विद्यार्थी के 5 क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ये हो गया ना हमारा। उसके बाद में अब पढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। ये रहा जो बाकी क्वेश्चन बच रहा था आपका, कौन सा वाला, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इस वाक्य को इसको देखकर, इस चित्र को देखकर आप 5 वाक्य बनाएं। तो और शब्दों का प्रयोग क्या करना है, मंडूक, नदी, जल, गजा, वृक्षा। 5 वाक्य बनाइए। आप अपनी किताब का सहारा भी ले सकते हैं, है ना। हाथी मक्षिका वाला जो पार्ट है, मेंढक वाला पार्ट है, उससे बनाना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब हमें सेंड करते हैं। चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप चाहते हैं कि अन्य पेपर के वीडियोस आपको मिले तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। धन्यवाद।